मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। इस बजट में महिलाओं को सीएम देंगे बड़ा तोहफा। आने वाले फरवरी को राज्य की बीजेपी सरकार का आखिरी बजट होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी को जीत मिले या ना मिले ये तो समय ही बताएगा। इसी बीच राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई के इस बार महिलाओं के लिए बजट में जोर दिया गया है। घर चलाने वाली महिला को हर महीने 2 से 3 हज़ार का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनके छोटे बिजनेस में भी सरकार की ओर से सब्सिडी लोन भी मुहैया किए जाएंगे। उनके स्वाभिमान और आत्मनिर्भर को बढ़ाने के लिए कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। यह योजना अमल में आएगी या नहीं, क्योंकि चुनाव के नज़दीक इन्हीं के सरकार के मंत्री और विधायक अब ज़बानी जंग छेड़कर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। योगथान 2023 के लिए की गई तैयारियां। कल 15 जनवरी 2023 को होने जा रहे योगथान यानी योगा करके स्वस्थ भारत का संदेश दिया जाएगा। इसी के चलते आज इसकी प्रैक्टिस को बीजापुर शहर के सैनिक स्कूल मैदान में 9 ब्लॉक बनाकर किया गया। स्टूडेंट्स और योगा खिलाड़ियों की ओर से प्रैक्टिस की गई, जहां पर जिला कलेक्टर विजय महांतेश दानव मनोवर, जिला एसपी एचडी आनंद कुमार, सीईओ राहुल सिंधे, एडीसी रमेश कड़सत के अलावा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे मौजूद। बस यात्रियों की मोबाइल चोरी, पुलिस ने की चोरों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु सुदगुंटे पाल्या पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर गैंग की गिरफ्तारी की है। ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर यात्रियों से भरी हुई बसेस में सफ़र करके कीमती मोबाइल चुराया करते थे। रहमान, जाफर, सैयद और मुबारक की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने इनसे 30 लाख कीमत के ब्रांडेड कंपनीज वाले मोबाइल को जब्त कर लिया है। 6 महीने से बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड में मोबाइल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करने की बात कही है। समाज से दूर रहे बच्चों के लिए खेलों का आयोजन। हमारे समाज में दिमागी हालत से कमज़ोर रहे बच्चों को अलग ही तरीके से देखा और उनकी परवरिश की जाती है, लेकिन मंगलुरु में लॉयंस क्लब और जिला खेल मंत्रालय के सहयोग से मंगला स्टेडियम में वेलसेनिया 39 नाम से स्पोर्ट्स रखा गया था, जिसमें 300 से ज़्यादा दिमागी हालत से कमज़ोर बच्चों के लिए खेलों का आयोजन करके उन्हें इनामात से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्हें भी ख्वाहिश होती है कि वो भी आम इंसान की तरह समाज में पहचान बनाएं। मोबाइल दुकान में चोरी की कोशिश, पब्लिक के हाथों फंसा चोर। बीजापुर शहर के गांधी चौक, जो सिटी सेंटर मार्केट भी कहलाता है, एलबीएस मार्केट में रहे शांतवीर मोबाइल स्टोर में मोबाइल लेने के बहाने चुराने की कोशिश की थी इस युवक ने। तो दुकान मालिक और पब्लिक की ओर से इस युवक को पकड़कर पिटाई की गई। इस युवक को गांधी चौक पुलिस थाना ले जाया गया है। इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। गवी सिद्धेश्वर यात्रा में दिखी लाखों की भीड़। हैदराबाद निज़ाम के हुकूमत के जिलों में शामिल कोप्पड़ जिला सूफी संतों और गंगा जमुनी तहजीब का जिला कहलाता है। कोप्पड़ के ऐतिहासिक गवी सिद्धेश्वर मंदिर के यात्रा उत्सव में हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां पर रोजाना लंगर दिया जाता है। गवी मठ की ओर से शिक्षा और सामाजिक कामों में आगे रहने वाले इस मंदिर से आज तक कोई भूखा नहीं लौटा। इस यात्रा को दक्षिणी भारत का महाकुंभ मेले का नाम भी दिया गया है। हर साल होने वाले इस यात्रा उत्सव में भक्तों की ओर से अनाज देकर भूखों को खिलाया जाता है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग नजर आए। मंत्री और विधानसभा स्पीकर के क्षेत्र में रास्तों की बिगड़ी हालत। उत्तर कन्नड़ जिला से हाल ही बीजेपी सरकार के मंत्री शिवराम हेब्बार और विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी हेगड़े का भी ये क्षेत्र है। इसके बावजूद भी जिले के सिरसी के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की हालत इतनी खराब है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी देहाती गांव को आ गए हैं लोग। पूरे 5 किलोमीटर तक रास्ते की हालत खराब है। इसी खराब रास्ते से ही इन महान नेताओं को बनाने वाली जनता को हर रोज़
गुजरना पड़ता है। नेता और मंत्री तो इम्पोर्टेड कार में आते हैं, लेकिन गरीब जनता के पास थोड़ी ना महंगी गाड़ियां होती हैं जो इन खराब रास्तों के झटकों को सह पाए। क्या करे नेता, अच्छे दिन के नशे में मगन जो हो गए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखे चीते, स्टूडेंट्स में शुरू हुआ डर का माहौल। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेआम 2 चीते एक रूम से दूसरे रूम जाते नजर आए हैं। इस पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को सूचना दी है कि देर रात यूनिवर्सिटी में कोई ना घूमे। अगर किसी को चीते की भनक भी लगी तो तुरंत विश्वविद्यालय के ऑफिस में इसकी जानकारी दी जाए। पिछले 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी में चीते घूमते नजर आ रहे हैं। आज तो हद हो गई, झाड़ियों से सीधे रूम्स में 2 चीते घूमते देखे गए, जिनका वीडियो यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। आखिर फॉरेस्ट विभाग इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है? क्या इन्हें सरकार सही तरह से तनख्वाह नहीं देती? तो सही तरह से काम करने में क्यों लापरवाही बरती जा रही है का आरोप लगाया स्टूडेंट्स ने। मंत्री अशोक ने खेतों में दौड़ाई ट्रैक्टर। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका मलखेड़ गांव में आने वाले 19 जनवरी को पीएम प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। इसी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रेवेन्यू विभाग के मंत्री आर अशोक ने पूरे आधे किलोमीटर तक कच्चे रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर यहां की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की है। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता लगेगा कि इनका ये करतब कितना काम कर गया। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत आने वाले 16 जनवरी सोमवार को बेंगलुरु से रामनगर तक बीएमटीसी की ओर से ईवी प्लस नाम से बसेस की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बाकी सरकारी बसेस से 30 रुपये कम टिकट होगा यात्रियों के लिए। इसी के साथ फरवरी फर्स्ट वीक में और 49 नए बसेस इलेक्ट्रिक बसेस को छोड़ा जाएगा, जो बेंगलुरु से शिमोगा, बेंगलुरु से चिकमंगलुरु, बेंगलुरु टू मडिकेरे और बेंगलुरु टू विराजपेट तक ये बसेस सफ़र करने वाली हैं, जिससे शायद महंगाई से जूझ रही जनता को कुछ हद तक राहत मिल पाए। संक्रांति त्यौहार में ही मंदिर में चोरी। दावणगेरे जिला चन्नगेरी तालुका में रहे लक्ष्मी रंगनाथ स्वामी मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने मंदिर में रहे दान पीटी से रुपये और मूर्ति पर चढ़ाए गए कीमती सोने के जेवरात को चुरा ले गए हैं चोर। आज सुबह मंदिर में पूजा करने आए पुजारी से ये बात पता लगी कि मंदिर में चोरी हुई है। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी को भी तोड़ फोड़ दिया है। इस पर चन्नगेरी पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। आज त्यौहार के पावन समय पर भी यहाँ के लोग त्यौहार मनाए या चोरी होने से गम मनाए, समझ में नहीं आ रहा है भक्तों को। जहरीला पानी पीने से 25 लोग बीमार। बल्लारी विजयनगर जिला हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही घरों में मुहैया किए जाने वाले पीने के पानी से कई लोग बीमार और एक महिला की मौत भी हो गई थी। आज फिर से 25 लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं। पिछले दिनों हुए हादसे के बाद अब तक अधिकारियों की नींद नहीं खुली और कितने लोगों की जान और बीमार होने के बाद वाटर विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी सोई हुई नींद से जागेंगे, कह रहे हैं जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।